एक बार फिर से आप सब लोगों का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मैं दोबारा स्वागत करता हूं। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, लास्ट टॉपिक में अगर हम लोगों ने डिस्कस किया था तो डे 10 को दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे डे 11। और डे 11 में चलने क्या वाला है ये समझिएगा कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो सिंटैक्स चल रहा था और सिंटैक्स में हम लोग सीख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या सीख रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल डिस्कस किए जा रहे थे। ओके, आज कौन सा डे 11 है, टॉपिक कौन सा हमारा सिंटैक्स है। सिंटैक्स में हम लोग क्या सीख रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें जो रूल आएगा हमारा वो नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। आज मैं बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, भूलिएगा मत। ओके, आज सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लिटिल आ लिटिल और दी लिटिल, फ्यू आ फ्यू और दी फ्यू में कि वेयर बी यूज लिटिल, वेयर बी यूज आ लिटिल या वेयर बी यूज दी लिटिल, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल आ लिटिल दी लिटिल, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिटिल, फ्यू, आ लिटिल, आ फ्यू, दी लिटिल, दी फ्यू। यानी कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कहां कहां पर हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे और इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में किस तरीके के एरर पूछे जाते हैं, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिटिल, लिटिल, आ लिटिल और दूसरा दी लिटिल, लिटिल आ लिटिल और दी लिटिल। इसी तरीके से दोस्तों हम फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लिटिल, आ लिटिल और दी लिटिल की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू की बात करेंगे। अब लिटिल, आ लिटिल और दी लिटिल क्या होता है, फ्यू, आ फ्यू या दी फ्यू क्या होता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि कहां पर हम लिटिल का प्रयोग करते हैं, कहां पर आ लिटिल और दे लिटिल, या लिटिल कहां पर यूज होगा, फ्यू कहां पर यूज होगा, क्योंकि इनका जो हिंदी मीनिंग और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है सेम होता है। लिटिल का भी मतलब क्या होता है, थोड़ा, अल्प, बहुत कम, ना के बराबर। फ्यू का भी मतलब थोड़ा, बहुत कम, ना के बराबर, अल्प, नगण्य, कुछ भी आप कह सकते हो साथियों। इसी तरीके से लिटिल, दी लिटिल, यानी कि जो इसका हिंदी मीनिंग है सेम वही इसका हिंदी मीनिंग है। अब हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ठीक है, जब सेम हिंदी मीनिंग है तो हम कहां पर लिटिल और कहां पर फ्यू यूज करें, कहां पर आ लिटिल कहां पे आ फ्यू यूज करें, कहां पर दी लिटिल कहां पर दी फ्यू यूज करें। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलो डिस्कस करते हैं हम कि कहां कहां पर लिटिल, आ लिटिल और दी लिटिल का प्रयोग करते हैं। देखो कहीं पर भी आप लिख लो, एक एक करके लेंगे। फ्यू और दूसरा क्या ले लिया हमने, एक ले लिया लिटिल। अब देखो इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग समझिएगा। अल्प हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, अल्प हो सकता है, बहुत कम, बहुत कम, या ना के बराबर, या नगण्य, कुछ भी हो सकता है इसका। ओके, ये इतने सारे क्या हो सकते हैं, इनके हिंदी मीनिंग हो सकते हैं। अब देखो जब आपके सामने इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं कि इसका फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब अल्प, बहुत कम, ना के बराबर, नगण्य होता है, तो हम फ्यू कब यूज करेंगे और लिटिल कब यूज करेंगे। दोनों का मतलब नेगेटिव मीनिंग में होता है। एक चीज और याद रखना, दोनों का मतलब नेगेटिव मीनिंग होता है, यानी कि अर्थ में ये नेगेटिव होते हैं। और इनके साथ कभी भी साथियों, फ्यू या लिटिल के साथ सेंटेंस में कभी भी नो, नॉट या नेवर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगर कहीं कंपटीशन आप देने जा रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो हमारा एसएससी सीजीएल हो, चाहे कोई सा भी हो, ओके, एक्स वाई जेड कोई सा भी, और अगर आप में फ्यू या लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, दी फ्यू से रिलेटेड कोई भी आपका एरर है, तो ध्यान रखिएगा कि फ्यू और लिटिल के साथ पहली कंडीशन ये होगी कि इनके साथ नो, नॉट, नेबर कभी नहीं आएगा, क्योंकि इनका ही मतलब नेगेटिव मीनिंग होता है, नहीं के बराबर होता है। दूसरी चीज, फ्यू का
जो यूज होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। एक बार फिर मेरे साथ बोल दीजिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। किसके साथ हम प्रयोग करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग करते हैं। किसके साथ प्रयोग करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग होगा? हमारा फ्यू। यानी कि ध्यान, अब प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है? पहले तो आप काउंटेबल नाउन समझिएगा। काउंटेबल नाउन हम उसे कहते हैं कैन बी काउंटेड इन नंबर इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और प्लूरल है तो मोर देन वन इन नंबर इज कॉल्ड, यानी कि मोर देन वन इन नंबर कैन बी काउंटेड, ओके, दैट इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर नाउ टिल हियर? एनी कंफ्यूजन कैन यू आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? प्लूरल काउंटेबल नाउन हमको पता लग गया कि जिस नाउन को हम गिन सकें, काउंट कर सकें, वो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, और एक से अधिक हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे। तो हमेशा फ्यू का प्रयोग जो होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा। दूसरा, लिटिल का जो प्रयोग होता है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। सिंगुलर लिटिल का प्रयोग कब होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब चाहे हमारा फ्यू, आ फ्यू, दी फ्यू कुछ भी हो, तीनों का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा। लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल, तीनों में से कोई सा भी हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका प्रयोग होगा। एक चीज हमको समझ आ गई, यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट यहां तक इतना समझ आ गया। अब फ्यू नेगेटिव मीनिंग। अब आ फ्यू क्या होता है? लिटिल तो चलो हमारा क्या हो गया? थोड़ा हो गया। अब लिटिल का मतलब होगा थोड़ा, और दी लिटिल का मतलब जो कुछ है वो सब, जो कुछ है वह सब। सेम इसका। तो लिटिल, आ लिटिल का मतलब क्या है? थोड़ा। दी लिटिल का मतलब क्या है? जो कुछ है वो सब। अब तो समझ आ गया। और लिटिल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। जैसे मैं और अच्छे से अगर आपको समझा करके चलूं तो हम ये समझा सकते हैं बेहतर तरीके से। ये चीज समझ आ गई अच्छे से? अगर समझ आ गई हो तो हम इसे रफ कर दें। ओके, एक चीज और समझिएगा यहां पर कि हम कब कब कहां कहां किस किस चीज में कैसे कैसे करते हैं। ये एक क्या होता है? हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ओके, यानी कि ये जो फ्यू, आ फ्यू, सॉरी, लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल होता है, ये हमारा होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में हमेशा प्रयोग होता है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है ये मात्रा के लिए प्रयोग होता है। ये मात्रा के लिए हमेशा प्रयोग होता है, और ये जो होता है वो नंबर को शो करता है। किसको शो करता है? नंबर को, यानी कि किसी संख्या को शो कर रहा होगा। फ्यू, आ फ्यू, दी फ्यू। जरा रफ करता हूं यहां से, फिर तुम्हें और अच्छा समझ आएगा। तो अब आपको बेहतर तरीके से पता लग गया होगा कि लिटिल क्या होता है, आ लिटिल क्या होता है, और दी लिटिल क्या होता है, फ्यू क्या होता है, आ फ्यू क्या होता है, दी फ्यू क्या होता है। इसके तुरंत बाद मैं फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू का कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। अभी हमने इससे पहले दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्सअप होकर के समझाया था। अब एक एक करके समझिएगा अच्छे से, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। लिटिल का हिंदी मीनिंग होता है अल्प या बहुत कम, नगण्य या ना के बराबर। दैट मीन्स हमेशा नेगेटिव मीनिंग रखेगा। मीनिंग कैसा रखेगा साथियों? हमेशा ये नेगेटिव मीनिंग में होगा। आ लिटिल का मतलब कुछ है, थोड़ा। जैसे मैं मान लीजिए यहां पर एक गिलास बनाया, और इस गिलास में एक आध बूंद हमने पानी रखा, ये एक आध ना के बराबर एकदम है, ठीक है? क्या है? ना के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? लिटिल, यानी कि ना के बराबर थोड़ा। जैसे मान लीजिए मैंने ग्लास से पहले पानी किया, और पूरा का पूरा ग्लास में से पानी मैंने बोतल में ले लिया, लेकिन फिर भी एक दो बूंद उसमें रह गई ना के बराबर, तो भी हम हमेशा क्या कहते हैं? कि ग्लास में पानी नहीं है, यही तो बोलते हैं। जबकि उसमें एक आध बूंद हमारी रह जाती। तो ऐसी मात्रा जो नहीं के बराबर हो, ना के बराबर हो। मान लीजिए तुम 10 रोटी खाते हो पर डे, और आपको किसी दिन जो है आधी रोटी दे दी जाए, या आधी में से भी आधी रोटी दे दी जाए, तो वो आपकी मात्रा का क्या है? एकदम ना के बराबर है। तब वहां पर हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब
मान लीजिए इसमें थोड़ी मात्रा हम, ये क्या है, लिटिल है, अब मैं थोड़ी मात्रा बढ़ा दूं, अब पानी इतना कर दिया, लगभग है थोड़ा सा, हमें प्यास तो 1 गिलास इतना लगी है लेकिन इतना पानी है, तो इसका, या मान लीजिए इतना पानी है, थोड़ा पानी है, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, आ लिटिल वाटर इन दी ग्लास। आ लिटिल वाटर, पहले लिटिल ना के बराबर था, फिर थोड़ा है, ये नहीं है बिल्कुल नहीं है उसमें थोड़ा है, तो अ लिटिल वाटर क्या आएगा, पॉजिटिव सेंस में। ओके, और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, जैसे मुझे थोड़ा सा भी नहीं, जितना पानी है, अब इसे हम कह सकते हैं मुझे थोड़ा सा भी पानी नहीं चाहिए, तो ये नेगेटिव मीनिंग में हो गया, मुझे थोड़ा पानी चाहिए तो डेट मीन से पॉजिटिव में हो गया। अब क्या है कि यहां से हमको इतना समझ आ गया कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। अब लिटिल वाटर, देखो साथियों, या लिटिल नॉलेज, अब ये जो शब्द देखो ये कैसे हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर बट मेजर्ड इन क्वांटिटी, लेकिन इसको मात्रा में हम नाप तो सकते हैं, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और लिटिल का प्रयोग हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा। नॉलेज भी हमारी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने क्या बताया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लिटिल, आ लिटिल और दी लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब मान लो ये जितना भी है सब, दी लिटिल का प्रयोग कब करते हैं, जो कुछ, यानी कि जो थोड़ा, वो सबका सब, सबका सब पानी किसी को दे दो, जितना है सफिशिएंट है। ओके, तो वो क्या होगा, दी लिटिल होगा। जैसे मैं कहूं आपसे, आप लोगों को एक और चीज अच्छे से समझाता हूं, आप लोगों को मॉल में मूवी देखने जाना है, मान लीजिए मॉल में आप मूवी देखने गए और मूवी के टिकट का जो कॉस्ट है वो 250 रुपीज है, 250 रुपीज, 250 रुपया है, और तुम्हारी जेब में 10 रुपए है, तो आप क्या कहोगे, लिटिल मनी है ना भाई, आपको जरूरत कितने की है, 250 रुपए की, और आप जेब में 10 रुपए लेकर के घूम रहे हो, तो ना के बराबर है ना। जितनी हमको आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार, उस नीड की जितनी जरूरत थी उसके अनुसार जो है हमारा बहुत कम है, ना के बराबर, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब वहीं पर हमारा 100-150 होता, कुछ तो है, 250 के नहीं है लेकिन उससे कम है, लेकिन कुछ तो है, तो वो क्या है, आ लिटिल है। और दी लिटिल का प्रयोग कब करते हैं, अगर 250 की हमको जरूरत है तो पूरा हमारे पास 250 ही है, तो जितना है वो सब, जितना है वो सब, तो हम कब क्या प्रयोग करेंगे, वहां पर दी लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब समझ आ गया। और ये जो है ग्रुप को शो करता है, आपका ध्यान रखना। ओके, समूह को शो करता है, यानी कि एकदम पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन को शो करेगा, कलेक्टिवली चीजें हमको क्या करता है, शो करता है। अब एक एग्जांपल देकर के अच्छे से समझिए और अच्छा समझ आएगा आपको। सबसे पहले एक बार बोल दीजिएगा, लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल का प्रयोग कब करते, ये नेगेटिव मीनिंग में प्रयोग होता है। ओके, लिटिल का प्रयोग, और इसका अर्थ होता है अल्प, बहुत कम, नगण्य, ना के बराबर होता है। ओके, इसका प्रयोग जो है वो नेगेटिव मीनिंग में होता है। और ध्यान रखना, ये हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होगा, और इसे हम क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इतनी चीज समझ आई हमको। अब एक एग्जाम्पल देखिए और अच्छा समझ आएगा, कि एग्जाम्पल में जैसे मैं कहूं, आई नो लिटिल अबाउट हर, एग्जाम्पल मैंने दिया, आई नो लिटिल अबाउट हर। बेटा अगर हम इससे कहें कि बेटा इसका हमें हिंदी मीनिंग निकाल करके बता दो, तो आप हिंदी मीनिंग ऐसे निकालोगे, मैं उसके बारे में बहुत कम जानता हूं, मैं उसके बारे में ना के बराबर जानता हूं, मैं उसके बारे में बहुत अल्प जानता हूं, यानी बहुत कम जानता हूं। तो बहुत कम जानता हूं इसका मतलब ना के बराबर जानता हूं, यानी कि नहीं ही जानता हूं। तो ऐसी स्थिति में हम लिटिल का प्रयोग, यहीं पे हम कहते हैं आई नो आ लिटिल अबाउट। अब आ लिटिल का प्रयोग कर लिया, तो इसका मतलब कुछ जानता हूं, आ लिटिल अबाउट हर, सब कुछ नहीं जानता लेकिन उसके बारे में
कुछ तो मैं जरूर जानता हूं। अगर यहीं पे मैं कहूं आई नो दी लिटिल का प्रयोग कर ले साथियों, तो दी लिटिल का मतलब मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं, जितना भी जानता हूं वो सब कुछ जानता हूं। तो अब समझ आ गया। एक और एग्जांपल से समझिएगा, आपको और अच्छा समझ आएगा। आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी। मान लीजिए मेरे पास बहुत कम धन है, सॉरी आई हैव लिटिल मनी, इसका मतलब मेरे पास ना के बराबर पैसा है, नहीं है, ये मान लो। फिर आई हैव आ लिटिल मनी, आ लिटिल मनी कर दूं, और मनी हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखना। पैसा रुपी काउंटेबल है, बट मनी हमारा अनकाउंटेबल है। मनी का मतलब क्या है, धन, और धन में हमारा कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड। तो मनी अनकाउंटेबल में, जैसे पैसा है आपका, रुपी है, ये सब कैसे हैं, काउंटेबल है। इसीलिए कभी तुम, अगर आपको यकीन ना है तो कहोगे मनी, मनी में जरूरी नहीं, मनी तो हमारा प्रॉपर्टी भी हो सकता है, वो धन दौलत में, ओके, कुछ भी हो सकता है अनकाउंटेबल में। तो ये हमेशा अनकाउंटेबल में, कभी तुम कहते हो एक धन, दो धन, चार धन है हमारे पास, नहीं ना, या एक मनी, दो मनी, चार मनी है हमारे पास, नहीं ना। लेकिन 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, तो जिस संख्या के आगे गिनती लग जाए, जिस नाउन के आगे गिनती लग जाए, समझो वो काउंटेबल, और जिस नाउन के आगे गिनती ना लगा सको वो अनकाउंटेबल। समझ गए। तो और अगर इसी को हम कहें आई हैव द लिटिल मनी, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जितना भी रुपए है वो सब है, जितना भी है अब तक जितना भी कमाया वो सब है। तो लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल का मतलब क्लियर तरीके से समझ आ गया। जैसे मैं कहूं आई हैव, यहीं पर और एक एग्जांपल अगर ले लेता हूं, जैसे मैंने कह दिया कि लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस, लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। हमने कहा लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। अब देखो नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, जब ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अभी अभी हमने बताया लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल का प्रयोग हम कहां करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। इसका मतलब होता है कि बहुत कम, अल्प ज्ञान जो है वो अधिक खतरनाक होता है। आ लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस, थोड़ा ज्ञान जो है, ना कि थोड़ा ज्ञान जो है वो हमारे लिए खतरनाक होता है। तो इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अब मान लीजिए यहीं पर हम कर दें फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू। देखो यहीं पर मैं थोड़ा सा इसे रफ करता हूं, यहीं से समझ लेना, बस 1 मिनट में वीडियो आपकी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए अब हमने लिख दिया बेटा फ्यू, लिटिल के स्थान पर यहां पे हमने लिख दिया आ फ्यू, और यहां पे हमने लिख दिया दी फ्यू। ये क्या है, लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था। अब ये फ्यू, आ फ्यू, दी फ्यू किसके आगे लगेगा, प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे लगेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। और ये किसको, नंबरल एडजेक्टिव होता है, यानी कि ये नंबर को शो करता है, संख्या, वो मात्रा को शो करता था और ये संख्या को शो करता है। इतनी चीज हमको क्लियर हुई। चलो एग्जाम्पल एक देते हैं, जैसे कुछ है थोड़े ना, अगर लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल सीख गए तो फ्यू, आ फ्यू, दी फ्यू अपने आप सीख जाओगे। जैसे आई हैव अ लिटिल फ्रेंड, आई हैव लिटिल फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो गलत कहां पर है, यहीं पर गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स कैसा है, काउंटेबल है। भाई दोस्तों को तो हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। और हमने क्या बताया, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, किससे, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू, आ फ्यू, दी फ्यू का प्रयोग होता है, लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल का प्रयोग नहीं था। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड, यानी कि मेरे फ्यू फ्रेंड्स मेरे ना के बराबर दोस्त हैं। यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कहीं ऐसे लिखा हो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं। फिर मैंने कहा आई हैव दी फ्रेंड्स, यानी कि जो कुछ है वो सभी हैं। तो समझ आया, फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू का प्रयोग हम कब करते हैं।
इसी तरीके से यहां पर एक आध और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा आई हैव रीड फ्यू बुक्स, जैसे मैंने कहा यहां पर लिख दिया आई हैव रीड फ्यू बुक्स। अब डियर ये बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। देखो बुक किताबों को गिना जा सकता है और ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। और हमने क्या बताया, हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल आ लिटिल दी लिटिल का प्रयोग होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू आ फ्यू दी फ्यू का प्रयोग होता है। इसका मतलब हुआ आई हैव रीड फ्यू बुक्स, यानी कि मैंने ना के बराबर पुस्तकें पढ़ी हैं, यानी कि मैंने पुस्तकों को नहीं पढ़ा। अगर मैं यही वाक्य ऐसे लिख दूं आई हैव रीड आ फ्यू बुक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। यही पे ये लिख दूं आई हैव रीड दी बुक्स दी फ्यू बुक्स, इसका मतलब मैंने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी, जितनी भी मेरे पास पुस्तकें हैं वो मैंने सब पढ़ डाली, एडिशन की तरह। यानी कि उसके पास लाइब्रेरी में जितनी भी पुस्तकें थी उसने अपनी सभी पुस्तकें पढ़ डाली, तो वहां पे दी फ्यू बुक्स आएगा। समझ आया दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। फ्यू आ फ्यू दी फ्यू लिटिल आ लिटिल दी लिटिल, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, आ फ्यू फ्यू आ फ्यू दी फ्यू, इनका मतलब होता है अल्प, बहुत कम, नगण्य, ना के बराबर। ओके, थोड़ा या कुछ, और दी फ्यू का मतलब जो कुछ, थोड़ा या सब का सब, जितना भी है, यानी कि होल। इसके बाद ध्यान रखिएगा इनका प्रयोग जो होता है वो काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है और यह संख्या का बोध कराता है। इसी तरीके से लिटिल आ लिटिल दी लिटिल, ओके, मीनिंग उसका भी सेम यही होता है, लेकिन अंतर दोनों में ये होता है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होता है, तो लिटिल आ लिटिल दी लिटिल का प्रयोग जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। क्लियर हो गया? कब करते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और वो क्वांटिटी को यानी कि मात्रा का बोध कराता है। इतना समझ आ गया? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम डे 12 में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।